सभी को जय मसीह की। मैं पूजा, मैं वर्ल्ड गुरु मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। मैं पास्टर राज का टीचिंग देती हूँ। वो खड़ी शिक्षा के साथ आज हम सबके बीच में टीचिंग देते हैं और उनकी शिक्षा आप भी ग्रहण करें। आप भी मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप से जुड़ें, मेरी यही रिक्वेस्ट है। और मैं आज आप सबके साथ में बैठकर परमेश्वर का एक बहुत सुंदर सा वचन शेयर करना चाहती हूँ। और आइए आज प्रार्थना करके परमेश्वर के उस सच्चे वचन की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज इस समय के लिए प्रभु, अद्भुत समय जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु, हम सबके प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। मेरी यही प्रभु प्रार्थना है आपसे कि जो भी प्रभु हमें सुने और देखें, जो इस वचन को प्रभु जो आपकी प्रेरणा से लिखा गया है प्रभु पिता परमेश्वर, जब देखते हैं तो उनकी बुद्धि आंखें समझ खोलिए ताकि वो समझने पाए और सच्चे परमेश्वर को ढूंढ के पाने पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। सारी बात हम प्रभु आदर गौरव महिमा प्रभु आपको देते हैं, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आज ये प्रचार करना चाहती हूँ, मेरा टॉपिक है मूर्ति पूजा। आज बहुत से लोग मूर्ति पूजा करते हैं, परंतु वो ये नहीं जानते कि मैं उस मूर्ति पूजा जिसको मैं पूज रहा हूँ उसको किस वस्तु से बनाया गया है, वो सच्चा परमेश्वर है या नहीं। आज कोई ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन जिस धर्म में, जिस रीति रिवाज में उन्हें बांध दिया गया है, वो बचपन से सुनते आए हैं, उसी रीति रिवाज को, उसी मूर्ति को वो बस पूजना शुरू करते हैं। ना ही आज ना समय ऐसा चल रहा है, लेकिन कोई भी नहीं जानना चाहता है कि मेरा जीवन क्यों यहाँ पृथ्वी पर हुआ है, मैं क्यों जन्म गया हूँ, मैं क्यों जन्म लिया हूँ, और मेरा सच्चा परमेश्वर कहाँ है जिसके पास मुझसे फिर से उससे मुलाकात करनी है, फिर से उससे मेल मिलाप करना है। तो इस वचन के लिए मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ और मैं अब शुरुआत करती हूँ। प्रभु का यहाँ पे वचन कहता है यशाया 44 का 9वां पद से, जो मूरत खोद कर बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ, जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते हैं उनसे कुछ लाभ ना होगा। उनके साक्षी ना तो आप कुछ देखते हैं और ना कुछ जानते हैं, इसलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है जो मूर्ति पूजा करते हैं वो खुद नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं और वो कैसे बनाई गई है, और ना ही जानना चाहते हैं कि सच्चा परमेश्वर है क्या। यहाँ पे परमेश्वर कहता है वो लज्जित होंगे, वो सब लज्जित होंगे जो मूर्ति पूजा करते हैं। किसने देवता या निष्फल मूर्ति ढाली, देख उनके आगे, ये 10वां पद हम पढ़ रहे हैं, देख उनके आगे सब संगियों को तो लज्जित होना पड़ेगा। कारीगर तो मनुष्य ही है, वे सब के सब इकट्ठे होकर खड़े हो, वे डर जाएंगे, वे सब के सब लज्जित होंगे। परमेश्वर का यहाँ वचन कहता है कि वो जो मूर्ति बनाता है, बनाने वाला कारीगर कौन है? मनुष्य है। उस मूर्ति को किसने बनाई? एक मनुष्य ने बनाई है। किस प्रकार बनाई? कहीं लकड़ी से बनाता है, कहीं सोने से बनाता है, कहीं मिट्टी से बनाता है। सब निर्जीव वस्तुओं से वो मूर्ति खोद कर वो बनाता है स्वयं, और वो स्वयं नहीं जानता। जब यहाँ पे, और हम यहाँ 7वां पद पढ़ेंगे, यहाँ पे मूर्ति पूजा की विथिरता है यशाया 44, और यहाँ 9 से 20 तक आप लोग पढ़िए और समझिए। मैं यहाँ पर 17 पद पढ़ रही हूँ और 44 का 17। और उसके बचे हुए भाग को लेकर वह एक देवता अर्थात एक मूरत खोद कर बनाता है, तब वह उसके सामने प्रणाम और दंडवत करता है, उससे प्रार्थना करके कहता है मुझे बचा ले, क्योंकि तू मेरा देवता है। वे कुछ नहीं जानते, ना कुछ समझ रखते हैं, क्योंकि उनकी आंखें ऐसी बंद की गई हैं कि वे देख नहीं सकते, उनकी बुद्धि ऐसी कि वे समझ नहीं सकते। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि जो मूर्ति बनाते हैं वो स्वयं कहते हैं वो खुद नहीं देख सकती, वो खुद नहीं सुन सकती, खुद नहीं चल सकती, उसी से कहते हैं कि मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। क्यों? उनको नहीं दिखाई देता, वो नहीं समझते, ना सोचते हैं एक बार भी कि सच्चा परमेश्वर आखिर वो खुद हम जिसको ढाले हैं, बनाए हैं, वो कैसे हो सकता है। कोई इस पर 19 पढ़ रहे हैं, कोई इस पर ध्यान नहीं करता और ना किसी को इतना ज्ञान या समझ रहती है कि कह सके उसका एक भाग तो मैंने जला दिया। जब लकड़ी जंगल से काटते हैं उसका एक भाग तो जलाते हैं और उसी एक भाग से लकड़ी काट के भगवान बना देते हैं, अपना देवता बना देते हैं, और उसके कोयले पर रोटी बनाई और मांस बुनकर खाया। फिर क्या मैं उसके बचे हुए भाग को घिनौनी वस्तु बनाऊं? क्या मैं काठ को प्रणाम करूं? काठ उस लकड़ी को जिसको लोग भगवान बना लेते हैं,
वह राख खाता है भरमाई हुई बुद्धि के कारण। वह भटकाया गया और वह न अपने को बचा सकता है और न यह कह सकता है क्या मेरे दाहिने हाथ में मिथ्या नहीं। उसके हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं, वो कुछ नहीं कर सकती। वो मिट्टी, जब हम मिट्टी को बनाते हैं, पूजा करते हैं और उसको हम लिए फिरते हैं, जहाँ चाहे वहाँ लेकर जाते हैं, वहाँ से फिर उठा के जहाँ जाए नदी में बहा देते हैं। वो हमारे हाथों की मूर्ति है और कुछ नहीं। वो भगवान नहीं हो सकती। आप सच्चे भगवान को ढूंढिए, सच्चे परमेश्वर को ढूंढिए जो आपको बनाया है, आपको रचा है। आप जरूर जानने की कोशिश करिए और परमेश्वर आपकी आंखें खोलेगा। मेरा यही प्रयास है आपसे और यही मेरी विनती है। प्रभु आपको आशीष दे। और हम यहाँ पढ़ेंगे सच्चे परमेश्वर कौन है आखिर, हम सच्चे परमेश्वर को किस में जाए ढूंढें, किस में पाएँ। तो दूसरा थिमोथियुस लिखा है परमेश्वर का वचन, दूसरा थिमोथियुस 3:16। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये बाइबल का वचन है और ये आपको बाइबल में मिलेगा, नया नियम में। और नया नियम में परमेश्वर का वचन कहता है लूका 24:44। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी हैं वे सब पूरी हों। ये उस समय की परमेश्वर बात करते हैं जब वो परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आए, हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गए। हमारे पापों की वजह से उन्होंने दुख उठाया और प्रभु पिता परमेश्वर क्रूस पर चढ़ के अपने आप को, परमेश्वर खत्म हुआ, मर गया और उसके बाद जी उठा तीसरे दिन। वो परमेश्वर, उस परमेश्वर की हम बात करते हैं। वो परमेश्वर हमारा इतना भला है कि आज वो हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ा। लेकिन आज कोई मनुष्य सच्चे परमेश्वर को नहीं मानता, कोई परमेश्वर नहीं जानना चाहता है। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है अपने चेलों से वो सारी बातें पूरी होंगी जो भविष्यवक्ता की पुस्तक में, जो भजनों की पुस्तक में, जो नया नियम पुराना नियम, सब बातें पूरी होंगी। वो क्योंकि सच्चे परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वो वचन किसी मनुष्य की प्रेरणा से नहीं लिखा गया। वो वचन परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन है। वो वचन परमेश्वर ने लिखा है। इस वचन को समझिए। कुरिन्थियों में परमेश्वर ने बात करी 15:3। इसी कारण, पहला कुरिन्थियों 15:3, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही के अनुसार वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु और मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। आज हमारा परमेश्वर वो जीवित है, वो जी उठा है। वो हमारा परमेश्वर सच्चा है। आप ढूंढिए और आप पाइए। बाइबल में परमेश्वर मिलेगा। सच्चा परमेश्वर को ढूंढेंगे ना तो बाइबल में मिलेगा और किसी में नहीं मिलेगा। परमेश्वर से आप बात करिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको आशीष करेगा, परमेश्वर आपको चुनेगा, बुलाएगा और सारे पापों से क्षमा देकर वो तुम्हें पवित्र बनाएगा। परमेश्वर यहाँ पे धर्म नहीं बदलता है। लोग आज बहुत से सोचते हैं कि हमारा धर्म बदल जाएगा, परमेश्वर में जाएंगे हम धर्म बदल जाएगा, लेकिन धर्म नहीं बदलता। यहाँ परमेश्वर हमारा इतना अच्छा अद्भुत है, धर्म नहीं बदलता। पूरी बाइबल में आप पढ़ लीजिए, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि परमेश्वर आया और इस धर्म के लिए, परमेश्वर आया उस धर्म के लिए। किसी धर्म के लिए नहीं आया, वो मनुष्यों के लिए आया है। क्योंकि मनुष्य पापी है और जन्म से वो पापी होता है। क्योंकि आदम हव्वा से पाप किया, उन्हीं के संतान है और हम जन्म से ही पापी हैं। इसलिए इस पाप को धुलने के लिए मेरा यीशु मसीह आया और आज पापों से क्षमा दी। हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे ये वचन परमेश्वर की दया से हर वो सुनने वाले के हृदय छिद्र दे। वो हर एक सुनने वाला जानना चाहे कि परमेश्वर सच्चा बाइबल में कौन है, और वो धर्म के नाम पर नहीं, एक बार सिर्फ जानने के लिए सच्चे परमेश्वर को बाइबल पढ़े। हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रचार को जो भी व्यक्ति सुने परमेश्वर, उनके हृदय जो है प्रभु खुल जाने पाए। हृदय हैं जो पिता परमेश्वर, उनसे बात करिए प्रभु, बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए उनको समझने के लिए प्रभु। वो परमेश्वर धर्म को नहीं तोलने पाए परंतु सच्चे परमेश्वर की खोज करने पाए। धन्यवाद करते यीशु मसीह। आप विनती को सुनिए, कबूल कीजिए। धन्यवाद करते सारी बातों में प्रभु आपको महिमा मिले। विनती यीशु के नाम से मांगे। सबको जय मसीह की। आप लोग अच्छे भले रहिए। इस कोविड-19 के समय भी आप लोग सेफ रहें। धन्यवाद करते। आमीन।